Starting with the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 2 मैथमेटिक्स का डिफरेंशिएशन। तो हम इसमें देखते हैं कि डिफरेंशिएशन बेसिकली होता क्या है। डिफरेंशिएशन जैसे कि ये अपने नाम से जाहिर है, अगर हम इसके नाम का इतना हिस्सा देखें तो ये क्या बनता है, डिफरेंट। डिफरेंट का मतलब क्या है, फ़र्क करना। किसी भी चीज़ में, किसी भी वैल्यू में जो माइनर चेंज किसी भी वजह से आता है उसको हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। मिसाल के तौर पे कोई भी चीज़ है जिसकी वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर है, v इज इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर आफ्टर 1 सेकेंड, यानी कि ये टाइम 1 सेकेंड टाइम गुजरने के बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो आ गई 35 किलोमीटर पर आवर। तो इस वेलोसिटी में जो चेंज आया है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज कितना आया है, 35 माइनस 30, 5 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ये स्क्वायर कैसे हुआ है, क्योंकि वेलोसिटी जब भी चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वो एक्सेलरेशन बन जाता है। ठीक है, तो वेलोसिटी में जो चेंज आया है विद रिस्पेक्ट टू टाइम 5 किलोमीटर, ये बेसिकली हमारे पास डिफरेंशिएट हुआ है। वेलोसिटी डिफरेंशिएट हुई है तो वो एक्सेलरेशन बन गया है। चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम 5 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। और अगर हम इसको मैथमेटिक्स में लिखें तो इसको कैसे लिखेंगे, डी वी ओवर डी टी इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। अब बेसिकली यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्या चीज़ है। मिसाल के तौर पे हमारे पास v इज इक्वल है वी टी, ये t है t, और ये चेंज कब होगा, यानी कि जब t की वैल्यू चेंज करेंगे देन हमारे पास v ऑब्वियस सी बात है चेंज होगा। जैसे ये v हमारे पास है टी स्क्वायर, जब हम t की वैल्यू 1 पुट करें तो हमारे पास v1 आ गया। अगर हम t की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो हमारे पास जो v है वो 4 आ रहा है। और इसी तरह अगर हम t की वैल्यू है वो जो 3 पुट कर दें तो हमारे पास 9 आ जाता है। और ये जो t के चेंज होने की वजह से v में चेंज आ रहा है, ये बेसिकली हमारे पास है डिफरेंशिएशन। तो जैसे अभी हम आगे देखते हैं कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। ठीक है, इसी में देख लें v हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है। डिपेंड किस चीज़ पे कर रहा है, इस t पे, ये वाले t पे। ये t हमारे पास क्या आ गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इस सारे को सम अप करके हमारे पास जो डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन बनती है वो बेसिकली क्या बनती है, डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या है, चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल, चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज है विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल की रिस्पेक्ट से जो डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आया है, माइनर चेंज, इसको हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। ये हमारे पास डिफरेंशिएशन की डिफाइन हो गया है, डेफिनेशन बन गई है। ठीक है, अब जो हमारा चैप्टर का स्टार्ट है, चैप्टर यानी कि चैप्टर 2 है, जो 2.1 एक्सरसाइज है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि क्वेश्चन को सॉल्व करना है बाय डेफिनेशन। ठीक है, बाय डेफिनेशन कैसे हम क्वेश्चंस को लेके चलेंगे, हाउ टू फाइंड डिफरेंशिएशन बाय डेफिनेशन। अब हम इसको देख लेते हैं कि डिफरेंशिएशन जो है ये डेफिनेशन के लिहाज से कैसे होती है। डेफिनेशन एंड नोटेशन। ठीक है, इसके बेसिकली ना डेफिनेशन के लिहाज से जब हम किसी भी चीज़ को डिफरेंशिएबल करते हैं ना, इसके हमारे पास 4 स्टेप्स होते हैं, 4 स्टेप्स होंगे। तो वो हमारे पास जो क्वेश्चन होगा वो बाय डेफिनेशन सॉल्व होगा। जब आप इसको फर्दर आगे देखेंगे तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या होगा कि हम विदाउट डेफिनेशन यानी कि डायरेक्ट कर रहे होंगे।
लेकिन इसमें उसने यानी कि हमसे खुद कहा है कि हमने जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो बाय डेफिनेशन करते हैं। तो हम वो 4 स्टेप्स देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले हमें कोई भी फंक्शन गिवन होगा, ठीक है, कोई भी फंक्शन हो सकता है एफ ऑफ एक्स की जगह, ये हमारे पास गिवन होगा, तो हमने इसको y के इक्वल लेट कर लेना है। लेट y इज इक्वल है एफ ऑफ एक्स, इसको इक्वेशन 1 कह लिया। अब वही बात आ गई इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। अब हम अगर इसको x को चेंज करते हैं, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये चेंज होगा तो y भी चेंज होगा। x के जो चेंज होगा, x हमारे पास x प्लस डेल्टा x आ गया जब ये चेंज हुआ। और ये जो ऑब्वियस सी बात है, जब x चेंज हो रहा है तो फिर ये y भी चेंज होगा, ठीक है। x चेंज हुआ, x में चेंज आ गया x प्लस डेल्टा x, और y में जो हमारे पास चेंज आया वो y प्लस डेल्टा y आ गया। ये हमारे पास एक स्टेप यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास जो सेकंड स्टेप है वो ये है कि सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। इक्वेशन 1 जो है और इक्वेशन 2 है, इनको माइनस करना है। इसके दो तरीके हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से माइनस कर लें और राइट राइट से। अगर ये नहीं करना तो ये जो y है ये इस साइड पे जाए, इधर प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, और ये y की जो वैल्यू है एफ ऑफ एक्स ये इसमें पुट हो जाएगी। तो हम इनको माइनस कर लेते हैं, y प्लस डेल्टा वाई ये वाला आ गया और माइनस वाई ये वाला आ गया। फिर क्या हुआ, इज इक्वल है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। वाई और ये वाई कैंसिल, डेल्टा वाई बच गया हमारे पास। डेल्टा वाई इज इक्वल आ गया हमारे पास एफ इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। अब जो स्टेप 3 है वो क्या है, हमारे पास चेंज किसके रिस्पेक्ट से आया था, एक्स की रिस्पेक्ट से, तो अब डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स कर देना है। और एक बात हमेशा याद रखें कि मैथमेटिक्स का ये रूल है, जो भी चीज़ डिवाइड हो रही हो वो ज़ीरो नहीं हो सकती। मतलब कि ज़ीरो, वो ज़ीरो के साथ जब हम किसी भी चीज़ को डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास इन्फिनिटी आ जाएगी। ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास क्या हुआ, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स आ गया, इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। यहाँ तक हमारे 3 स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। और जो स्टेप 4 है, ये हमने क्या करना है, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो। जो डेल्टा एक्स है ये ज़ीरो को अप्रोच तो कर सकता है, लेकिन ये ज़ीरो नहीं हो सकता। उसकी वजह मैंने आपको पहले बता दी है कि जो डेल्टा एक्स जब ज़ीरो हो गया तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं रहेगा। तो किसी भी चीज़ में, मिसाल के तौर पे हमने वेलोसिटी देखी थी कि वेलोसिटी में जो 1 सेकंड के बाद चेंज आया था वो 5 का आया था, तो उसमें 0.00 समथिंग जब चेंज आएगा तो वो क्या होगा, ठीक है। इसलिए हम डेल्टा एक्स को अप्रोचेस टू ज़ीरो तो कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट ज़ीरो नहीं कर सकते। टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, ये जब हमने अप्लाई करनी है इस इक्वेशन पे, तो ये हमारे पास डेल्टा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स आ जाएगा, और लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स आ जाएगा। इफ़ द लिमिट एग्जिस्ट देन, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हमारे पास जो है लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, ये हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स यानी कि हमारा डेरिवेटिव बन जाएगा। और ये इक्वल आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। ये चारों स्टेप्स हमने यानी कि करने हैं, तो हमारा ये क्वेश्चन जो होगा ये बाय डेफिनेशन सॉल्व हो जाएगा, और ये हमें हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा जो कि हमारा डेरिवेटिव होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है 2.1 वो स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट हम 2.1x से स्टार्ट करेंगे, तो आप देखते रहिएगा।